एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ रीजन 12 का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी विंग से बात करने की कोशिश करते हैं, पर विंग उन्हें एक्सक्यूज दे के ना उनकी बात सुने ही चला जाता है। तो सुयांग और सिचेन मिलकर एक प्लान बनाते हैं। तो चलिए वो प्लान जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सुयांग से वांगजी की एक्सीडेंट की खबर सुन के विंग, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाता है। वो हॉस्टल से बाहर निकलता है और फिर टैक्सी के लिए देखने लगता है, पर विंग को कोई टैक्सी नहीं मिलती। तो वो फिर ऐसे ही पैदल ही चलना शुरू कर देता है। वो दौड़ के जाने लगता है क्योंकि उसका अभी दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसे बस किसी हालत में अभी वांगजी से मिलनी है। जो बेसुध होकर बस सड़कों पर ऐसे ही दौड़ रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ भी है, लेकिन वो फिर भी दौड़े जा रहा है। विंग फिर बहुत ज़्यादा थक जाता है। विंग एक जगह थक के रुक जाता है और फिर वो वहाँ पे थोड़ा सांस लेने लगता है, जब तक उसे एक टैक्सी नज़र आती है। विंग दौड़ के उस टैक्सी वाले के पास जाता है और बोलता है, भैया प्लीज़ जल्दी चलो, अर्जेंट है। टैक्सी वाला भी फिर मान जाता है। विंग उसमें जाके बैठ जाता है और एड्रेस दे देता है। फिर विंग के निकलने के बाद सुयांग अपना फ़ोन लेता है और सिचेन को फ़ोन करता है और बोलता है, मेरा काम हो गया है, विंग यहाँ से निकल चुका है, वहाँ पर आप संभाल लेना। तो सिचेन बोलता है, थैंक यू सुयांग, मैं इधर संभाल लूँगा। तो फिर सुयांग बोलता है ठीक है फिर, और ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देता है। फ़ोन रखने के बाद सुयांग बोलता है, विंग तो कहते प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना विंग, पर ये करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा परेशान थे, तुम्हें अपनी फीलिंग्स का एहसास नहीं हो रहा था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपने दिल की आवाज़ सुनो और उस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। इसलिए मैंने ये सब किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। फिर विंग, जो कि थोड़ी देर बाद वांगजी के फार्म हाउस पहुँच जाता है, वो फार्म हाउस पहुँचता है और फिर गाड़ी से उतर के जल्दी से अंदर चला जाता है। विंग अंदर जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, पर उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता है। तो फिर वो ऊपर की तरफ देखता है। वो लास्ट टाइम आया था तो उसे पता है वांगजी का रूम कहाँ है, तो वो सीधा वांगजी के रूम में चला जाता है। वो वांगजी के रूम में जाता है तो देखता है कि वांगजी, जो कि बेड पर लेटे हुए हैं और उनके हाथ में और सर पे पट्टी बंधी हुई है। ये देख के विंग की हालत ख़राब हो जाती है। विंग, जो कि पूरे रास्ते रोते हुए ही आया है, और अब वांगजी को ऐसा देख के वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और भी ज़्यादा टूट जाता है। वो जल्दबाजी में वांगजी के पास जाता है और उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, लंजा उठो, प्लीज़ उठो, तुम्हें क्या हुआ है? ये सब कैसे हुआ? प्लीज़ तुम उठो, प्लीज़ मुझे जवाब दो, ये सब कैसे हो गया? ये कहीं मेरी वजह से तो नहीं हुआ? मैंने उस समय तुम्हारी बात नहीं सुनी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो लंजा, लेकिन प्लीज़ तुम उठ जाओ, तुम मुझे ऐसे इस तरीके से मत डराओ, प्लीज़ तुम उठो ना लंजा, उठ जाओ ना प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी हमेशा बात सुनूंगा, तुम जो कहोगे मैं वो सुनूंगा। तुमसे वादा करता हूँ लंजा, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम्हारी हर बात सुनूंगा। प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ लंजा उठ जाओ। और ऐसा बोल के विंग फिर रोने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। वांगजी, जो कि नाटक ही कर रहे हैं, वांगजी को तो कुछ हुआ नहीं है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है क्योंकि वो विंग को इस तरीके से नहीं देख सकते, रोते हुए तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते। को इतना परेशान और रोता हुआ देख वांगजी को तकलीफ होती है, तो वांगजी धीरे से अपनी आंखें खोल देते हैं और आंखें खोलने के बाद बोलते हैं विंग। वांगजी की आवाज़ सुन के विंग फिर ऊपर देखता है और देखता है कि वांगजी जग रहे हैं। तो वो फिर उनके फेस पे हाथ ले जाता है और बोलता है, लंजा तुम ठीक हो ना? ये सब कैसे हुआ? मुझे बताओ, ये सब कैसे हुआ? तो इतनी चोट कैसे आ गई लंजा? कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं हुआ? कहीं ये मेरी गलती तो नहीं है? प्लीज़ लंजा मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। तुम जो कहना चाहते हो तुम कहो, मैं सुनूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग को इस तरीके से देख वांगजी भी बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वांगजी विंग को इस तरीके से नहीं देख सकते। वो विंग को बिल्कुल परेशान नहीं देख सकते और विंग की आंखों में आंसू देखना तो बिल्कुल उनको गवारा ही नहीं है। तो फिर वांगजी बोलते हैं, विंग मैं ठीक हूँ और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो विंग बोलता है, नहीं ये मेरी गलती है, अगर मैं उस समय तुम्हारी बात सुन लेता, तुम्हारे साथ रुक जाता तो तुम कहीं नहीं जाते और ये सब नहीं होता, ये कहीं ना कहीं मेरी गलती है। तो वांगजी फिर विंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, नहीं विंग, मैंने बोला ना इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ खुद को ब्लेम करना बंद करो विंग, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तो विंग बोलता है, नहीं लंजा, मुझे ऐसे ही लग रहा है ये सब मेरी गलती है। तो वांगजी बोलते हैं, नहीं विंग, मैंने जो कहा वही सच है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर विंग प्लीज़ अब तुम मेरी बात सुन लो ना। तो विंग बोलता है, लंजा तुम्हें ऐसी क्या बात कहनी है जो तुम अभी देखो, तुम्हारी हालत देखो, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, तुम जो भी कहना है बाद में कह लेना। तो वांगजी बोलते हैं, नहीं विंग, मैं अभी नहीं बोल पाया,
तो मैं फिर नहीं बोल पाऊँगा। ये बोलना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। फिर विंग बोलता है, ठीक है लंजा, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन पहले ये बताओ तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? पहले हम डॉक्टर के पास चलें? तो वांग जी बोलते हैं, नहीं विंग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम मेरी बात सुन लो, मेरे लिए अभी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, बस सिर्फ मेरी बात सुनो। तो विंग बोलता है, ठीक है फिर बोलो तुम्हें क्या बोलना है? तो वांग जी बोलते हैं, विंग, मेरा और म्यान म्यान का कोई रिश्ता नहीं है, मैं म्यान म्यान को बिल्कुल पसंद नहीं करता और मेरी कोई शादी नहीं होने वाली, कोई सगाई नहीं होने वाली है। हाँ ये सच है, अंकल ने मुझे बुलाया था, वो मुझसे सगाई की ही बात करना चाहते थे, उन्होंने मुझसे म्यान म्यान से सगाई करने के लिए ही बोला था, लेकिन मेरा यकीन मानो विंग, मैंने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं म्यान म्यान को पसंद ही नहीं करता हूँ, मैं उससे प्यार ही नहीं करता हूँ, तो फिर मुझसे सगाई कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मैंने अंकल को साफ साफ मना कर दिया कि मैं सगाई नहीं करूँगा, और मैंने म्यान म्यान को भी मना कर दिया कि मैं उसे पसंद नहीं करता, उससे सगाई नहीं करूँगा। और मुझे नहीं पता कि म्यान म्यान ने तुमसे क्या बोला है, लेकिन मेरा यकीन मानो विंग, ना तो मैं म्यान म्यान को पसंद करता हूँ और ना ही उससे प्यार करता हूँ, और ना मैं कभी उससे पसंद करूँगा, ना उससे प्यार कर पाऊँगा, और ना ही मैं उससे शादी करूँगा। उसने तुमसे जो भी बोला है विंग, वो सब झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, मेरा यकीन मानो, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल पाऊँगा? तो विंग बोलता है, लंजा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला, और मुझे विश्वास है, मैं अब तुम्हारी बातों पे विश्वास करता हूँ। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि म्यान म्यान ने फिर मुझसे झूठ क्यों बोला, उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला, और उसने मुझे ये भी बोला कि मैं तुमसे दूर रहूं ताकि वो तुम्हारे साथ समय बिता पाए। तुम्हें पता है, ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि उसने मुझे तुमसे दूर रहने को बोला, मुझे इस बात का बुरा लगा कि इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, तुमने मुझसे छुपाया, और इसलिए मैं तुमसे नाराज़ हो गया था। तो वांग जी बोलते हैं, पर विंग ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मैं तुम्हें क्या बताता? मेरा यकीन मानो, ये सब झूठ है, उसने तुमसे झूठ बोला है। तो फिर विंग बोलता है, पर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला है लंजा, वो ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? तो वांग जी बोलते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम मेरे आसपास रहो या मैं तुम्हारे आसपास रहूं, वो हम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहती, इसलिए उसने तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए ये सब बोल दिया। फिर विंग बोलता है, पर वो ऐसा क्यों नहीं चाहती? वो हम दोनों की दोस्ती से उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है लंजा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों करेगी। वांग जी बोलते हैं, क्योंकि वो मुझे पसंद करती है, वो मुझसे शादी करना चाहती है, इसलिए वो मेरे आसपास किसी को नहीं रहने देना चाहती, वो मेरे साथ रहना चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम मेरे आसपास ना रहो, इसलिए उसने तुमसे ये सब बोला ताकि तुम मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे नाराज़ हो जाओ और मुझसे कभी बात ना करो। तो फिर भी बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, आखिर उसे ये करके मिलेगा क्या? फिर वांग जी बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि उसके इरादे क्या हैं, पर विंग, मेरा यकीन मानो, उसने जो भी कहा वो झूठ कहा। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता विंग, बिल्कुल भी नहीं, ना ही मैं उससे कोई प्यार करता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और मैं हमेशा सिर्फ उसी से प्यार करता रहूँगा। वांग जी की बात सुन के विंग फिर वांग जी के चेहरे पे शौकली होकर देखता है और बोलता है, क्या लंचा, तुम किसी से प्यार करते हो? किससे? और तुमने ये बात मुझसे क्यों नहीं बताई? फिर मैंने तुमसे पूछा भी था उस दिन कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो, तो तुमने मुझे बिल्कुल जवाब नहीं दिया, तुमने मेरी बात काट दी थी, और अब तुम बोल रहे हो कि तुम किसी से प्यार करते हो। कौन है वो? क्या मुझे नहीं बताओगे? वांग जी बोलते हैं, यही बताने के लिए तो मैं तुमसे बात करना चाहता था, तुम्हें यही तो बताना चाहता था कि मैं किससे प्यार करता हूँ, यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आ रहा था, पर तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे। फिर विंग बोलता, ओ, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे ये बात करना चाहते थे। आई एम सॉरी लंजा, मुझे अगर पता होता तो मैं तुम्हारी बात सुन लेता, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं विंग, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम अब सुनोगे मेरी बात? तो विंग बोलता है, मैं सुनूंगा, बताओ कौन है वो जिसे तुम प्यार करते हो? विंग ऐसा बोल तो रहा था, पर उसे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो उस शख्स का नाम नहीं सुनना चाहता था, वो बिल्कुल नहीं जानना चाहता था कि वांग जी किससे प्यार करते हैं। पता नहीं क्यों उसे बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा था कि वांग जी किसी को पसंद करते हैं या किसी से प्यार करते हैं, वो ये बिल्कुल नहीं जानना चाहता था। लेकिन अब वो मजबूर है, क्योंकि उसने वांग जी को हाँ भर दी है, तो अब उसे सुनना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा कि वांग जी किससे पसंद करते हैं, किससे प्यार करते हैं। वांग जी के फेस पे देख रहा था और
बोलता है ठीक है लंजा, अब बताओ तुम किसे प्यार करते हो, तुम किसे पसंद करते हो, मैं सुनने को तैयार हूँ। विंग की बात सुन के वांग जी फिर उठ के बैठ जाता है, क्योंकि वो बेड पे सो रहे थे। वो उठ के बैठते हैं और विंग के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लेते हैं और बोलते हैं, विंग, मैं जिसे पसंद करता हूँ वो मेरा पहला प्यार है, मेरा आखिरी प्यार भी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे कभी खोना नहीं चाहता, इसलिए मैंने आज तक इस डर की वजह से उसे कुछ बोला नहीं। मैं उसे कई बार बोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब भी मैं उसे बोलने जाता मैं खुद ही डर जाता, या फिर कुछ ऐसा हो जाता कि मैं चाह कर भी उससे बोल नहीं पाता। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे उससे जाके बोल देना चाहिए तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि कहीं मेरा चुप रहना देर ना करा दे, कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं उसे अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। वांग जी की बातें सुन के विंग का दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, उसका हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे, उसे बहुत तकलीफ भी हो रही थी, पर वो बेचारा चुपचाप सुन रहा था। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी घबराहट जो विंग के अंदर अभी के डेट में हो रही थी, वो बहुत ही मजबूर होकर अभी वांग जी की बात सुन रहा था। विंग वांग जी की बात सुनता है और फिर बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हें बोल देना चाहिए। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे दिल में रखने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जाके उसे बता देना चाहिए। तुमने सही फैसला किया है तो तुम जाके उसे बता दो। तो फिर वांग जी बोलते हैं, हाँ विंग, मैं यही कर रहा हूँ। वांग जी की बात सुन के विंग वांग जी की तरफ शॉक्ड होकर देखता है और बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा रंजा? तो फिर वांग जी बोलते हैं, हाँ विंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मैंने तुमसे कई बार कहने की कोशिश की, लेकिन मैं कह नहीं पाया। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारा दोस्त बनूँगा और फिर कह दूँगा। और मैं एक दिन आया भी था तुमसे बात करने के लिए, लेकिन मैंने उस दिन देखा कि तुम मिस वैन एक साथ हो, इसलिए फिर मैं उस दिन अपनी सारी होप छोड़ दी और फिर मैं वहाँ से चला गया, और उस दिन के बाद से फिर मैं तुम्हारे सामने नहीं आया। तो गाइस चलिए यहाँ से एक छोटी सी फ्लैशबैक है, वो देख लेते हैं वांग जी ने कब विंग को देखा था और कब से वो विंग से प्यार कर रहे हैं। वांग जी एक दिन अपने क्लासरूम में बैठे थे और उनका क्लास में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, वो बहुत बोर फील कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। तो वो अपने क्लास में बैठे ही बाहर विंडो से बाहर की तरफ देख रहे थे। वो ऐसे देख ही रहे थे जब तक उनकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है, एक लड़का जो कि बहुत ही खुशी से गार्डन के अंदर खेल रहा था, झूम रहा था। वो अकेला ही अपने आप में ही बातें कर रहा था और वो बहुत ही खुश नज़र आ रहा था। वांग जी की नज़र जब उस लड़के पर पड़ती है तो उनकी नज़र वहाँ पर टिक जाती है। वांग जी बहुत गौर से उस लड़के को देखने लगते हैं, वो बहुत प्यार से उस लड़के को देख रहे थे। जब उस लड़के ने स्माइल की तो वांग जी ने उसकी स्माइल को बहुत ध्यान से देखा, और जैसे ही वांग जी ने उसकी स्माइल को ध्यान से देखा, वांग जी का हार्ट बीट करने लगा था। वांग जी चाह कर भी उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे थे, वो उसको बड़े प्यार से देख रहे थे और उसे देख के वांग जी को बहुत खुशी महसूस हो रही थी, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी उस लड़के को बहुत ही प्यार से देख रहे थे। थोड़ी देर तक वो लड़का उनकी आंखों के सामने ही रहता है, फिर वो अचानक वहाँ से चला जाता है। वांग जी जब उसे जाता हुआ देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो उसे फिर से ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ से जा चुका था। तो वांग जी भी थोड़ी देर उधर देखते हैं और फिर अपनी क्लास में ध्यान लगा देते हैं, लेकिन उनका ध्यान लग नहीं रहा था। बार बार उनकी आंखों के सामने वो बनी स्माइल उनको नज़र आ रही थी। वांग जी जब जब अपनी आंखें बंद करते उनके सामने वही स्माइल नज़र आती। वांग जी बहुत परेशान भी हो गए थे कि ये अचानक उनको हो क्या गया, एक बार किसी को देखने से वो ऐसा कैसे फील कर सकते हैं, वो इस तरीके से पागल कैसे हो सकते हैं। वांग जी ने अपने आप को बहुत समझाया, बहुत कंट्रोल भी किया और वो फिर ठीक भी हो गए। लेकिन शायद वांग जी की किस्मत में वो लड़का लिखा था, उनकी किस्मत में उससे प्यार करना लिखा था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो लड़का फिर से उनकी नज़रों के सामने आ गया और वो उसे फिर देखने लगे। वांग जी चोरी छुपे उसका पीछा भी करने लगे, वो उसे हर टाइम देखते थे, कैफ़े में, क्लासरूम में, हर जगह। वांग जी सिर्फ उसे देखते थे, उससे बात करने की कभी उन्होंने कोशिश नहीं की, वो सिर्फ उसको देख के ही खुश हो जाते थे। उनके लिए बस उस
उस लड़के का एक झलक उसका देखना ही काफ़ी था। उन्होंने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो ये चीज़ देख सकते थे कि हमेशा उसके साथ कोई ना कोई रहता था और एक लड़का तो हमेशा ही रहता था। तो वांग जी के मन में ये भी था वो उस लड़के को थोड़ा बहुत जाने, एटलीस्ट नाम पता तो जान ही ले। इसलिए वांग जी फिर उस पर नज़र रखने लगे थे। वांग जी हर जगह उसके साथ साये की तरह रहते थे, हर समय उसके आसपास रहते थे, बस सिर्फ उसके सामने कभी नहीं जाते थे, क्योंकि वांग जी को डर था कि वो जाके क्या बोलेंगे। उनको खुद को नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए बस वो चुपके देखते थे, सिर्फ वो सामने नहीं जाते थे। एक दिन वांग जी ने उसे एक लड़की के साथ देखा और ये चीज़ वांग जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया उसे एक लड़की से इतना खुश होकर बात करते हुए देखना। तो वांग जी ने फिर डिसाइड किया कि अब वो उसके सामने जाएंगे, उससे बात करेंगे, उसे जानेंगे। और वांग जी फिर गए भी। वांग जी एक दिन उसका पीछा करते करते गार्डन तक पहुंच गए थे। वांग जी जब गार्डन में पहुंचे तो देखे वो लड़का वहां पे डेकोरेशन कर रहा था, वो कोई बर्थडे पार्टी प्लान कर रहा था। ये देख के वांग जी को थोड़ा अजीब लगा, उन्हें अच्छा नहीं लगा ये चीज़, पर फिर भी वो चुप करके वहाँ पे देखने लगे थे। वांग जी वहाँ पे हर समय थे, हर समय उस पर ही नज़र रखे हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक लड़की आई, तो वही लड़की थी जो हमेशा उस लड़के के साथ नज़र आ रही थी। तो वांग जी भी वहाँ पे फिर देखने लगे। उन दोनों ने केक कट किया, एक दूसरे को खिलाया, सेलिब्रेट किया और फिर एंड में वांग जी ने वो देखा जो वो कभी नहीं देखना चाहते थे। उस लड़की ने उस लड़के को प्रपोज कर दिया और उस लड़के ने भी उस लड़की को एक्सेप्ट कर लिया। ये सब देख के वांग जी का दिल जो कि कई टुकड़ों में टूट गया। वांग जी को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें ये सब भी देखना पड़ेगा। वांग जी वहाँ पर काफ़ी देर खड़े रहे, लेकिन अब उनके अंदर भी कैपेसिटी नहीं थी कि वो वहाँ पर खड़े होकर और भी वो कुछ देख सके। इसलिए वांग जी फिर वहाँ से निकल गए और फिर उसी दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब से वो इस लड़के का पीछा नहीं करेंगे, कभी उसके सामने नहीं जाएंगे, कभी उसे नहीं देखेंगे, वो उससे मूव ऑन कर लेंगे। और फिर ये सोच के फिर वांग जी वहाँ से चले गए। वांग जी ने बहुत कोशिश की उसे भुलाने की, पर वो भुला नहीं पाते। हमेशा उसका चेहरा वांग जी की नज़रों के सामने रहता, लेकिन वांग जी अब कर भी क्या सकते थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था उसे किसी और का होते हुए, तो फिर वो किस लिए जाते वहाँ पे और जाके बोलते भी क्या। इसलिए वांग जी अपने आप को समझाने लगे। ऐसा करते कई महीने निकल गए। वांग जी के दिमाग में अब वो लड़का बिल्कुल नहीं था, वो उसके बिना रहना सीख गए थे। वांग जी अपनी ज़िंदगी में ठीक चल रहे थे, लेकिन फिर अचानक एक दिन वांग जी हॉस्टल की तरफ आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक लड़का दिखाई दिया जिसे कुछ लोग किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी ने जब ये देखा तो वो उस लड़की की मदद करने के लिए वहाँ चले गए। वांग जी वहाँ गए और उस लड़के को बचा भी लिया, लेकिन जैसे ही वांग जी ने उस लड़के की तरफ देखा तो देखा ये वही लड़का है, वो लड़का जिसे वांग जी ने पसंद किया था। एक बार फिर से वो वांग जी के सामने आ गया। ये अपने सामने देख के वांग जी को सारी मेमोरीज फिर से उनके सामने आने लगी। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था ये लड़का इस समय यहाँ पे क्या कर रहा है और ये लोग कौन थे जो उसके साथ ये सब करने की कोशिश कर रहे थे। पर फिलहाल वांग जी ने उसे सेव करना जरूरी समझा, वो उसे अपने साथ लेके चले गए। वांग जी ने तो उसकी हेल्प की, उसकी मदद की, लेकिन वांग जी की किस्मत खराब थी। उस लड़के ने तो वांग जी को ही अपना किडनैपर समझ लिया था। उसे लगता था कि वांग जी ने ही उसे किडनैप करने की कोशिश की और उसे किडनैप करके अपने साथ ले गए और यहाँ से फिर उसकी गलतफहमियां भी शुरू हो गई। लेकिन ये गलतफहमी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। एक दो बार उनकी टकरार हुई, लेकिन फिर एक दिन उन दोनों का आमना सामना भी हो गया और उस दिन वांग जी ने पहली बार उसका नाम जाना। उसका नाम वेवुजियन और प्यार से जिसे लोग विंग बुलाते थे। वांग जी को उसका नाम जान के बहुत खुशी हुई। वांग जी सोच में पड़ गए थे कि ये किस्मत मेरे साथ क्या कर रही है। वो उससे दूर जा रहे थे और वो उसके पास आ रहा था। तो वांग जी ने भी डिसाइड कर लिया कि शायद ये मेरी डेस्टिनी है और मैं अब अपनी डेस्टिनी से नहीं भागूंगा। उस दिन के बाद से वांग जी फिर से हमेशा उसके आसपास रहने लगे, उसे प्रोटेक्ट करने लगे, क्योंकि वांग जी उससे बहुत पहले ही पसंद करने लग गए थे, उसे बहुत पहले ही प्यार कर लिए थे। अब जब कि विंग उनके सामने आ चुका था तो वांग जी ने भी अब डिसाइड कर लिया कि अब वो उससे दूर नहीं जाएंगे, वो उसके पास रहेंगे। भले वो उससे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो रहेंगे उसी के पास, ताकि वो उसे हर समय देख सके और उसे हमेशा हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट कर सके। और इसलिए फिर वांग जी बिना कुछ बोले शांति से, खामोशी से हमेशा उसके साथ रहने लगे और निकलते समय के साथ उन दोनों के बीच में दोस्ती भी बन गई। गाइस, अब आप लोगों को ये सब पता चल गया। ये थी वांग जी की फ्लैशबैक स्टोरी कि उन्होंने कब से विंग को पसंद करना शुरू किया था। अब चलिए अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। विंग जो कि वांग जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, उसके आंखों में भी आंसू थे, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वांग जी जो जो कह रहे थे विंग चुपचाप सुन रहा था।
वांग जी विंग की तरफ देखते और बोलते, विंग मैंने तुम्हें जब से देखा है सिर्फ तुमसे और सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है विंग। मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा है, कभी किसी का ख्याल मेरे मन में नहीं आया। मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम पे कोई दबाव डालूंगा या कोई तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा। तुम्हारा जो दिल करे तुम वही करो, तुम्हारा जो मन में आए तुम वो बोल सकते हो, कर सकते हो। मैं बस अपनी फीलिंग्स तुमसे बताना चाहता था। मैं बस ये बताना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, और मैं हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं आएगा। मैं मरते दम तक सिर्फ तुमसे और सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा, क्योंकि मैंने तुमसे जीना सीखा है विंग। तुम्हारे आने के बाद ही मैंने खुशी क्या होती है जानी है। मेरे लिए तुम्हारी मर्जी भी मायने रखती है विंग। तुम जो चाहोगे वैसे ही होगा, तुम जैसा चाहोगे वैसे ही होगा। मैं ये सब बोल के ये मत सोचना कि मैं तुम पे कोई दबाव डाल रहा हूँ। तुम्हारे दिल में जो हो तुम वही करोगे। मैं बस एक बार तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था और वो मैंने बता दिया। तो आगे तुम्हारी जो मर्जी विंग, तुम्हारा जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था, प्यार करता हूँ और हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूँगा, क्योंकि यू आर माई रीजन टू अलाइव विंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी जीने की वजह हो। वांग जी की बातें सुन के विंग जो तब से रो ही रहा है, उसके आंसू एक मिनट के लिए भी नहीं रुके। वो वांग जी की बातें सुन रहा है और रो रहा है। उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अभी जवाब क्या दे। वो वांग जी की तरफ देख रहा है और बस रोए जा रहा है। वांग जी जब विंग को इस तरीके से रोता देखते हैं तो वांग जी विंग के आंसू को वाइप करते हैं और बोलते हैं, विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? मैंने जो कहा वो तुम्हें बुरा लगा? मैंने सिर्फ अपनी फीलिंग्स कन्फेस किए तुम्हारे सामने। तुम्हारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। अगर तुम मुझे नहीं पसंद करते, मुझसे प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं। मैं सिर्फ अपनी बात बताना चाहता था। मैं बताना चाहता था कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और इसलिए मैंने ये सब किया। बाकी तुम रो मत। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो कोई बात नहीं। तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ विंग, प्लीज़ रोना बंद करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारे आंखों में आंसू। तुम जो चाहते हो विंग वही करो। तुम जो चाहते हो मुझे बता दो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलूँगा। और हाँ, एक बात के लिए और मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे बात करने के लिए एक झूठ बोला है, ये मैंने गलती कर दी। प्लीज़ मुझे हो सके तो माफ़ कर दो। वांग जी फिर खड़े हो जाते हैं और अपनी पट्टी हटा देते हैं। विंग जो कि शॉक्ड होकर उन वांग जी की तरफ ही देख रहा होता है, तो वांग जी बोलते हैं, प्लीज़ विंग मुझे गलत मत समझना। मैं को तुमसे बात करनी थी और तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे, इसलिए मजबूरन मुझे ये करना पड़ा ताकि तुम मेरी बात सुन लो। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना विंग, मैं बस एक बार चाहता था कि तुम मेरी बात सुन लो और इस वजह से मैंने ये सब कर दिया। वांग जी की बातें सुनता है और वो भी उठ के खड़ा हो जाता है और वांग जी के सामने आके खड़ा होकर बोलता है, लंजा तुमने ये सब जानबूझ के किया? तुम्हें कुछ नहीं हुआ था फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। तो वांग जी बोलते हैं, विंग मैंने बोला ना, मुझे तुमसे बात करनी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए फिर मैंने ये कर दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था विंग, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इस वजह से मैंने ये कर दिया। प्लीज़ विंग प्लीज़, मुझसे गलती हो गई। विंग फिर वांग जी की तरफ आता है और बोलता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी लंजा। तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लंजा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी बात सुन लूँ? तुमने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी लंजा, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि ये तुमने किया है। तो वांग जी बोलते हैं, विंग प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, मैंने बताया ना मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी थी, इस वजह से मैंने कर दिया। तो विंग बोलता है, बात करनी थी तो तुमने मुझे इतना परेशान कर दिया, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा ये सब सुन के? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था, मैं कैसी हालत में यहाँ पे आया हूँ? तुमने एक बार भी नहीं सोचा लंजा, सिर्फ अपनी बात रखने के लिए तुमने इतना बड़ा गेम खेला मेरे साथ। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं विंग तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा इरादा वैसा कुछ नहीं था। तो विंग बोलता है, मुझे नहीं पता लंजा तुम्हारा इरादा कैसा था, लेकिन तुमने ये ठीक नहीं किया और मुझे तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। वांग जी बोलते हैं, विंग नहीं तुम मुझे गलत समझ रहे हो, विंग मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज़। मैं माना मैंने गलती की है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन विंग मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, मैं बस सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था। इसलिए जब सुयांग ने मुझे ये आइडिया दिया तो ये मैंने कर लिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांग जी की बात सुन के विंग फिर वांग जी की तरफ देखते हैं, बोलते हैं, क्या सुयांग ने? तो वांग जी फिर चुप हो जाते हैं। तो विंग बोलता है,
हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे दोनों दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा किया है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि सुयांग भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है। फिर वांग जी बोलते हैं, विंग, सुयांग की कोई गलती नहीं है, सुयांग बस मेरी मदद करना चाहता था, वो मेरी हेल्प करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। तो फिर विंग बोलता है, तुम चुप रहो, तुम्हें उसकी साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे ना तुमसे बात करनी है ना उससे बात करनी है। प्लीज़, मुझे अभी तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी है। और ऐसा बोल के फिर विंग वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी भी उसके पीछे जाते हैं और विंग का हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते हैं, विंग प्लीज़, तुम ऐसे नाराज़ मत हो, अगर तुम्हें गुस्सा आए तो तुम मुझे सज़ा दे दो, लेकिन इस तरीके से नाराज़ मत हो। सुयांग की कोई गलती नहीं है, सुयांग बस मेरी मदद करना चाहता था, बस इसलिए उसने ऐसा किया। प्लीज़ तुम उससे भी नाराज़ मत हो, प्लीज़ हमें समझने की कोशिश करो। तो विंग बोलता है, बस लेंजा, मुझे अभी कोई बात नहीं सुननी है और ना ही कोई बात करनी है, प्लीज़ तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है। तो वांग जी बोलते हैं, प्लीज़ विंग, मेरी बात सुन लो। तो विंग बोलता है, मैंने बोला ना लेंजा, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है, अभी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वांग जी बोलते हैं, पर विंग। तो विंग बोलता है, प्लीज़ लेंजा, अगर तुम मेरी बात मानते हो और मेरी बातों की तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू है तो प्लीज़ अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अभी प्लीज़ मुझे जाने दो। विंग की बातें सुन के फिर वांग जी चुप हो जाते हैं। तो विंग वहाँ से चुपचाप करके निकल जाता है। विंग के जाने के बाद वांग जी एक बार फिर से टूट जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो विंग को इस तरीके से नाराज़ कर देंगे, वो विंग को इतना हर्ट कर देंगे। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वांग जी फिर वहाँ घुटनों के बल बैठ जाते हैं और बोलते हैं, प्लीज़ विंग, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था, सिर्फ अपनी बात कहना चाहता था और कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ विंग, जो कि बहुत ही गुस्से में यहाँ से निकलता है और सीधा हॉस्टल के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद विंग हॉस्टल पहुंच जाता है। विंग, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो सीधा सुयांग के रूम में जाता है। सुयांग जब विंग को अपने सामने देखता है, वो भी इतने गुस्से में, तो वो विंग के पास आके बोलता है, विंग, तुम यहाँ इतनी जल्दी, तुम कब आए? तो फिर विंग बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया सुयांग, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मेरे दोस्त हो के तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो सुयांग बोलता है, मैंने क्या किया विंग, और तुम क्या कह रहे हो? तो विंग बोलता है, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? तो सुयांग बोलता है, विंग, मैंने तुमसे क्या झूठ बोला? तो विंग बोलता है, क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला कि वांग जी का एक्सीडेंट हो गया? तुम दोनों का आखिर मिला क्या मुझसे इस तरीके का मजाक करके? फिर सुयांग बोलता है, क्या तुम ये बात बोल रहे हो? तो हम करते भी क्या विंग, तुम वांग जी की बात सुनने को तैयार नहीं थे, वांग जी तुमसे बात करना चाहता था और तुम हो कि उसकी बात नहीं सुनना चाहते थे। फिर मैंने ही वांग जी को बोला ये करने को, वांग जी तैयार नहीं था, लेकिन मैंने ही उससे बोला कि नहीं तुम यही करो, ये मेरा आइडिया था विंग, मैं चाहता था कि तुम उसके पास जाओ, इसलिए फिर मैंने ये वांग जी से कराया। फिर विंग बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया सुयांग, तुम्हें ये करके क्या हासिल हुआ? तो सुयांग बोलता है, विंग, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी और उसकी दोनों की मदद करना चाहता था, मैं तुम्हें इस तरीके से परेशान नहीं देख सकता था, तुम वांग जी से छुप रहे थे, भाग रहे थे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने जानबूझ के वांग जी से ये करवाया। इसमें मैंने क्या गलत किया विंग? वांग जी भी तुमसे प्यार करता था और मैं उसे इस तरीके से परेशान नहीं देख सकता था, मैं चाहता था कि मैं उसकी कोई मदद कर सकूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो सुयांग की बात सुन के विंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम्हें पता था? तो सुयांग बोलता है, हाँ मुझे पता था, मुझे उसका भी पता था और तुम्हारा भी पता है। फिर विंग बोलता है, मेरा क्या पता है? तो सुयांग बोलता है, अब बनो मत विंग, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम वांग जी से प्यार करते हो? क्या तुम ये मुझसे सुनना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता है? और वांग जी ने तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की ना, तो भी तुम्हें नहीं पता चला है? क्या तुम इतने पागल हो चुके हो या फिर तुम समझना ही नहीं चाहते? इतना नासमझ बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो विंग? फिर विंग बोलता है, सुयांग ये तुम क्या कह रहे हो? तो सुयांग बोलता है, जो सच है मैं वही कह रहा हूँ, तुम वांग जी से प्यार करते हो, तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन तुम उससे बोल नहीं रहे थे। वांग जी तुमसे प्यार करता है, वो भी तुमसे बोल नहीं पा रहा था, तुम दोनों परेशान हो रहे थे और तुम दोनों को परेशान देख के मैं परेशान हो रहा था। तो विंग बोलता है, ऐसा कुछ नहीं सुयांग, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तो सुयांग बोलता है, मुझे गलत फहमी हुई है? किस बात की गलत फहमी हुई, ज़रा बताओगे? तो फिर विंग बोलता है, मैं वांग जी से। तो सुयांग बोलता है, हाँ क्या तुम वांग जी से प्यार नहीं करते? तुम ये कहना चाहते हो कि तुम वांग जी से प्यार नहीं करते हो? सुयांग की बातें सुन के विंग अपनी नज़रें फेर लेता है। तो सुयांग उसके सामने जाता है, बोलता है, अब नज़रें क्यों चुरा रहे हो विंग, मेरे सवालों का जवाब दो, क्या तुम वांग जी से प्यार नहीं करते? बोलो, मेरे आंखों में आंखें डाल के बोलो कि तुम वांग जी से प्यार नहीं करते। तो फिर मैं वादा करता हूँ, मैं वांग जी को तुम्हारे पास कभी आने नहीं दूंगा, लेकिन एक बार तुम बोलो, क्या तुम वांग जी से प्यार नहीं करते? अगर तुम वांग जी से प्यार नहीं करते तो तुमने उसका ड्रॉ क्यों किया? तुम हर समय उसके साथ क्यों रहना चाहते थे? तुम हमेशा उसके साथ
साथ रहते थे तो हमेशा खुश रहते थे, और जब वो किसी और के साथ नज़र आता तो तुम्हें बहुत दुख होता था। अगर मैं उसकी तारीफ़ करता तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होती थी और तुम उसकी तारीफ़ कर सकते थे। मैंने एक छोटा सा झूठ बोला कि वांग जी का एक्सीडेंट हो गया, तुम बिना कुछ सोचे समझे तुम यहाँ से पागलों की तरह दौड़ के गई। ये प्यार नहीं है तो और क्या है विंग? बताओ मुझे, जवाब दो। सुयांग की बातें सुन के विंग जो कि चुप हो जाता है, वो फिर कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। तो फिर सुयांग विंग के पास आता है और विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ता है और बोलता है, विंग क्या तुम सच में वांग जी से प्यार नहीं करते? तुम मुझे बताओ, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अगर तुम वांग जी से प्यार नहीं करते तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं वांग जी को तुम्हारे आसपास भी नहीं आने दूंगा। फिर विंग बोलता है, सुयांग मैं तो सुयांग बोलता है, हाँ विंग बोलो, तुम्हारा दिल क्या चाहता है मुझे बताओ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। फिर विंग बोलता है, मुझे नहीं पता सुयांग, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं प्यार नहीं करना चाहता, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं फिर से धोखा नहीं खाना चाहता, मैं फिर से अकेला नहीं रहना चाहता, मैं फिर से टूटना नहीं चाहता, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं प्यार के पास नहीं जाना चाहता। तो सुयांग बोलता है, विंग जरूरी नहीं कि जो एक बार हो वो बार बार हो, और वैसे भी तुम उसे प्यार नहीं कह सकते विंग। वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारी पसंद थी। तुम्हें वो पसंद आ गई थी और तुम उस पसंद को प्यार समझ बैठे। वो तुम्हारी प्यार कभी थी ही नहीं विंग, मैंने हमेशा से देखा है। और तुम्हें याद नहीं है तुमने मुझसे क्या कहा था जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें कैसा पार्टनर चाहिए? तो तुमने मुझे बताया था, तुमने जो जो बोला था विंग वो सब मैंने वांग जी के अंदर देखी है, वो सारी बातें मैंने वांग जी के अंदर देखी है। तुम्हें ऐसा चाहिए था ना कि जो सबकी परवाह करे, सबकी फिक्र करे। तो वांग जी वैसा ही है ना, वो सबकी परवाह करता है। तुमने बोला था वो तुम्हारी हर बात माने, तुम्हारे हर नखरे उठाए, तुम्हारे हमेशा साथ रहे। और वांग जी क्या तुम्हें याद नहीं है, जब से तुम मिले हो उसने तुम्हारी हर एक बात मानी है, तुम्हारा हर एक नखरा उठाया है। बल्कि उस समय तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी वो तुम्हारी हर एक बात मानता था। जैसा तुम बोलते थे वैसा करता था, जैसा तुमने बोला था, जैसा तुमने चाहा था, वो सारी चीज़ें मैंने वांग जी के अंदर देखी है। और उससे भी इम्पोर्टेंट, मैंने तुम्हारी आंखों में वांग जी के लिए प्यार देखा है। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते विंग, अच्छे से पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। मैं इतने दिनों से यही नोटिस कर रहा था, पर मैं वेट में था कि तुम शायद आके मुझे बोलोगे, लेकिन तुमने मुझे नहीं बोला, इसलिए फिर मुझे आज खुद बीच में आना पड़ा, वरना मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं आता विंग। और अगर तुम्हें सच में वांग जी से प्यार नहीं है तो तुम मुझे बताओ, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद वांग जी तुम्हारे आसपास भी नजर नहीं आएगा। तुम्हें मेरे बातों पर भरोसा है ना? तुम सिर्फ मुझे बोल दो और मैं वादा करता हूँ जैसा तुम चाहोगे वैसे ही होगा। बोलो विंग, तुम क्या चाहते हो, बताओ मुझे। सुयांग की बातें सुन के विंग फिर कुछ नहीं बोलता, वो अपनी नजरें घुमा लेता है। तो सुयांग बोलता है, प्लीज़ विंग, अभी चुप रहने का टाइम नहीं है, अब बस तुम मुझे बता दो और फिर मैं वादा करता हूँ जैसे मैंने बोला है कि जो तुम चाहोगे वही होगा। लेकिन अब तुम्हें मुझे बोलना ही होगा, मुझे बताना ही होगा कि तुम आखिर अब चाहते क्या हो। इस तरीके से खुद को और उससे परेशान करके तुम दोनों को कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए तुम एक नतीजे पे पहुँच जाओ और ख़त्म करो इस चीज़ को। की बात सुनने के बाद भी विंग सुयांग को कोई जवाब नहीं देता है, वो खामोश ही रहता है। तो फिर सुयांग बोलता है, ठीक है विंग, मैं समझ गया, मैं तुम्हारी खामोशी का मतलब समझ गया। इसका मतलब तुम वांग जी से प्यार नहीं करते। तो ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं वांग जी को आज के बाद तुम्हारे आसपास कभी नहीं आने दूंगा। वो चाहे भी तो तुम्हारे आसपास नहीं आएगा। अभी जाके वांग जी को बोल देता हूँ कि आज के बाद वो तुम्हारे आसपास कभी नजर नहीं आए, ठीक है? ऐसा बोल के सुयांग फिर बाहर जाने लगता है। तो विंग उसका हाथ पकड़ लेता और उससे बोलता है, सुयांग नहीं। तो सुयांग फिर रुकता और बोलता है, क्यों नहीं विंग, जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, तुम मुझे पसंद ही नहीं करते, तो फिर ये इसको ख़त्म करो ना, क्यों खुद को परेशान करना। अब बस इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं। फिर विंग बोलता है, नहीं सुयांग, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। सुयांग बोलता है, क्यों नहीं करूँगा, अगर तुम नहीं चाहते तो यही करना ठीक रहेगा विंग। ऐसे खुद को परेशान करके तुम्हें क्या ही हासिल होगा और वांग जी को क्या हासिल होगा, इससे अच्छा तुम दोनों अलग हो जाओ। फिर विंग बोलता है, नहीं सुयांग, ऐसा नहीं हो सकता, मैं वांग जी से अलग नहीं हो सकता, मैं वांग जी से अलग होना ही नहीं चाहता, मैं वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता, मैं उससे बिल्कुल अलग नहीं हो सकता। सुयांग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे दोस्त हो, फिर तुम मुझे उससे अलग कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। सुयांग की बातें सुन के फिर सुयांग बोलता है, क्या कहा तुमने विंग, तुम वांग जी से क्या करते हो? तो फिर विंग सुयांग की तरफ देखता और बोलता है, मैं उससे प्यार करता हूँ सुयांग, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम्हें वैसे भी सब कुछ पता है ना, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, तुम मुझे उससे दूर कैसे कर सकते हो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ, सच में सुयांग, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता।
जब तक पीछे से एक आवाज़ आती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, तुमसे भी ज़्यादा, और हमेशा करता रहूँगा और सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा। बात सुन के विंग फिर पीछे मुड़ता है तो देखता है कि सामने वांग जी खड़े हैं। वांग जी जिनकी आंखों में आंसू और होठों पे एक छोटी सी मुस्कान है। अपने सामने वांग जी को खड़ा देख विंग फिर कुछ नहीं बोलता है। वो सीधा दौड़ के जाता है वांग जी के पास और जाके उनको हक कर लेता है। बोलता है, आई एम सॉरी लंजा, मुझे माफ़ कर दो, मैं वहाँ से ऐसे ही चला आया, लेकिन मैं डर गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं बिना बोले वहाँ से चला आया। लेकिन लंजा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंजा, और हमेशा करता रहूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर वांग जी बोलते हैं, नहीं विंग, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। विंग बोलता है, क्या सच में लंजा तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, तुम सच बोल रहे हो? तो वांग जी बोलते हैं, हाँ विंग, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता। तो विंग बोलता है, लंजा, आई लव यू सो मच बोल के विंग फिर वांग जी को बहुत टाइटली हक कर लेता है। जब विंग के मुंह से वांग जी ये बात सुनते हैं तो वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वांग जी भी विंग को बहुत टाइटली हक कर लेते हैं और बोलते हैं, आई लव यू टू विंग, आई लव यू मोर देन एनीथिंग, फॉर एवर। इतना बोल के वांग जी फिर विंग को और भी ज़्यादा टाइट हक कर लेते हैं। उन्हें डर रहता है कि अगर उन्होंने छोड़ दिया तो विंग वहाँ से चला जाएगा। वांग जी जिसको आज दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई, अभी के डेट में वांग जी इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान अपने आप को फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनकी सबसे बड़ी खुशी उनका विंग है। विंग जो कि अभी उनकी बाहों में। वांग जी अभी बहुत खुश है और वो सब कुछ भुला के बस विंग को हक किए खड़े हैं। और विंग का भी सेम यही कंडीशन है। विंग को भी आज दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। आज विंग को उसका सच्चा प्यार मिल चुका है और वो दोनों बस एक दूसरे में खोए हुए हैं। और बेचारा हमारा सुयंग जो कि वहाँ उन दोनों की तरफ देखता है और थोड़ी देर बाद झूठी खांसी करके बोलता है, गाइस प्लीज़ मैं भी यहाँ पे हूँ, तुम बाद में कैरी ऑन कर लेना, अभी कुछ मेरा तो ख्याल करो। और वांग जी जब सुयंग की आवाज़ सुनते हैं तो फिर अपने सेंस में वापस आते हैं और फिर वो अलग होते हैं। विंग जो कि वांग जी की तरफ देख रहा था और वांग जी भी सिर्फ विंग की तरफ ही देख रहे थे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो थोड़ा शर्मा जाता है और फिर अपनी नज़रें झुका लेता है। तो सुयंग बोलता है, अरे ये मैंने अभी क्या देखा? विंग तुम अभी शर्मा रहे थे? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। एक मिनट विंग, बस ऐसे ही रहना, मैं इस चीज़ को तो कैप्चर करना चाहता हूँ। ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही खास रहेगा और मैं इसे तुम्हें हमेशा दिखाऊंगा। बस होल्ड डाउन, हाँ, ऐसे रुके रहना। और फिर सुयंग अपना फ़ोन लेता है और विंग की फ़ोटो क्लिक करने का एक्शन करने लगता है। विंग फिर सुयंग की तरफ मुड़ता है और बोलता है, सुयंग तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो। और फिर वो सुयंग का फ़ोन लेने लगता है। सुयंग फिर हंसने लगता है और बोलता है, प्लीज़ विंग मुझे लेने दो ना, ये वाकई में बहुत कमाल है, मुझे इसको कैप्चर करने दो प्लीज़, ये तुम्हारे लिए भी मेमोरेबल होगा, मैं तुम्हें भी सेंड कर दूँगा, प्लीज़ मुझे लेने दो। तो फिर विंग बोलता है, सुयंग प्लीज़ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ फ़ोन नीचे रखो। तो सुयंग बोलता है, नहीं विंग मुझे करने दो। वांग जी जो वहाँ पर खड़े होके इन दोनों की लड़ाई देख रहे होते हैं, वांग जी के चेहरे पर भी स्माइल जाती है। फिर विंग बोलता है, सुयंग तुम प्लीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हो, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, तुम अभी अपना फ़ोन बंद करो। तो सुयंग बोलता है, ओके ठीक है, गुस्सा मत करो, बंद करता हूँ। फिर सुयंग लेके अपना फ़ोन जेब में रख लेता है। बोलता है, अब खुश हो? तो विंग बोलता है, हाँ अब ठीक है। सुयंग बोलता है, विंग मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, मैं वाकई में तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, प्लीज़ हमेशा ऐसे ही खुश रहना और हमेशा एक दूसरे के साथ रहना। तो विंग बोलता है, आई एम सॉरी सुयंग, मैं तुम पे चीखा चिल्लाया, तुम पे गुस्सा किया। तो सुयंग बोलता है, नो विंग, हम दोनों के बीच में सॉरी जैसा कुछ है ही नहीं, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना, तो बेस्ट फ्रेंड के बीच में सॉरी और थैंक यू जैसा तो कुछ होता ही नहीं, ये तुम्हारा बनाया हुआ रूल है, तो फिर तुम आज क्यों तोड़ रहे हो? तो विंग बोलता है, नहीं सुयंग, मैंने तुम्हें सच में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो सुयंग बोलता है, वेल कोई बात नहीं, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया क्योंकि एंड में तुमने मेरी बात मान ली, इसलिए मैंने माफ़ कर दिया। सुयंग वांग जी की तरफ मुड़ता है और बोलता है, वैसे वांग जी ऑल द बेस्ट। तो वांग जी बोलते हैं, ऑल द बेस्ट किस लिए? तो फिर सुयंग बोलता है, क्योंकि आज से तुम्हें मैं सारी विंग की जिम्मेदारियां दे रहा हूँ और मैं इसकी ड्यूटी से आज़ाद होना चाहता हूँ, तो तुम्हें ऑल द बेस्ट, ताकि तुम उसको झेल सको। तो विंग बोलता है, सुयंग ये तुम क्या बोल रहे हो? तो सुयंग बोल रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ विंग, मैं थक चुका हूँ तुम्हारे नखरे उठाते उठाते, अब फाइनली मुझे वो इंसान मिल चुका है जिससे मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकूँ, और इसलिए मैं अब अपनी ड्यूटी
वांग जी को दे रहा हूँ। वांग जी प्लीज़ केयरफुली इसको संभाल लेना, या फिर जैसे तुम्हारी मर्जी हो संभाल लेना, बस तुम अब संभाल लेना, मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम दे दो प्लीज़। उनकी बात सुन के विंग फिर सुयांग को एक हिट करता और बोलता है, तुमने क्या बोला? तुम आज़ाद होना चाहते हो? तुम मुझे झेल रहे थे, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तुमने ये बोला? तो सुयांग बोलता है, हाँ विंग मैंने यही बोला, तुमने सही सुना। तो विंग बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा सुयांग, तुम मरते दम तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे, तुम्हें ही मेरे सारे नखरे उठाने पड़ेंगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो सुयांग बोलता है, अरे मैं क्यों बोला, अब तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का बॉयफ्रेंड है, उसको बोलो वो उठाए, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है, नो वे सुयांग, तुम्हारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं ही हूँ, उसके बाद से कुछ और, तुम समझ गए? तो सुयांग फिर बोलता है, ठीक है समझ गया, यानी अब भी मेरा पीछा नहीं छूटा। फिर विंग बोलता है, हाँ अभी भी नहीं छूटा और कभी भी नहीं छूटेगा, तुम्हें तो एंड तक मेरे साथ रहना है, और ये बात तुम समझ गए? तो सुयांग बोलता है ठीक है। जब तक वांग जी फिर सुयांग के पास आता है और बोलते हैं, सुयांग फिर वांग जी की तरफ मुड़ता है और बोलता है, हाँ क्या हुआ? तो वांग जी बोलते हैं, तुम्हारा थैंक यू, सच में तुमने बहुत बड़ी मेरी हेल्प की है और मैं ये चीज़ कभी नहीं भूलूँगा। तो सुयांग बोलता है, वांग जी तुम बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो रहे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें भी अपना दोस्त ही मानता हूँ, और मैं ये देख सकता था कि तुम विंग से सच्चा प्यार करते हो, और मैं खुद यही चाहता था कि विंग के लाइफ में कोई सच्चा प्यार करने वाला है। और जब मुझे पता चला कि विंग भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखने लग गया है, तो तुम तो मुझे वैसे ही विंग के लिए पसंद थे, इसलिए फिर मैंने तुम्हारा साथ दिया। और वैसे भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैंने खुद का साथ दिया। जैसे कि मैंने बोला, मैं थोड़ा फ्री होना चाहता था, अब ये तुम्हारे साथ बिजी हो जाएगा तो मैं शायद अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊँ। तो विंग फिर गुस्से में सुयांग की तरफ देखता है और बोलता है, फिर से तुमने क्या बोला? तो सुयांग बोलता है, नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। तो फिर वांग जी भी हंसने लगते हैं और सुयांग भी हंसने लगता है। तो विंग बोलता है, तुम दोनों मिलके मुझे परेशान कर रहे हो ना, तुम दोनों बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो सुयांग बोलता है, देखा वांग जी, ये है, यही तुम्हें अब इसको संभालना है, अब लो अपनी जिम्मेदारी और जाओ इसे संभालो, अब इसे मनाओ या जो करना है करो, मुझे नहीं पता, मैं तो अब चला। इतना बोल के फिर सुयांग वहाँ से चला जाता है। तो विंग बोलता है, सुयांग तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने अभी क्या बोला? तो सुयांग बोलता है, बाद में बताऊंगा, अभी तुम जाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और ऐसा बोल के फिर वहाँ से चला जाता है। सुयांग के जाने के बाद विंग, जो कि बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा नर्वस हो गया है, तो फिर वांग जी विंग के पास आता है और बोलता है, विंग जो कि अभी बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही होती है, पता नहीं क्यों, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है। तो वांग जी बोलते हैं, विंग तुम ठीक हो ना? तो विंग बोलता है, हाँ लंजा मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलते हैं, सच में तुम ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो विंग बोलता है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वांग जी बोलते हैं, तो फिर विंग बोलता है, लंजा मैं क्या सोच रहा था कि तुम्हें अब जाके सो जाना चाहिए, नाइट बहुत हो गई है और मुझे भी नींद आ रही है। फिर वांग जी बोलते हैं, ठीक है विंग, जैसा तुम कहो। तो फिर विंग बोलता है, हाँ ठीक है मैं चलता हूँ। और फिर ऐसा बोल के विंग जाने लगता है। विंग 2-4 कदम आगे जाता है, जब तक वांग जी पीछे से बोलते हैं, विंग। वांग जी की आवाज़ सुन के विंग फिर रुक जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। तो वांग जी उसके पास आते हैं और बिना कुछ बोले उसको हक कर लेते हैं। वांग जी जब विंग को हक कर लेते हैं तो विंग को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, उसे बहुत वार्म फील होता है, उसे बहुत ही सेफ फील होता है वांग जी की गेज़ में आके, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो एक हल्की सी स्माइल करता है। तो फिर वांग जी धीरे से बोलता है, हैप्पी बर्थडे विंग। विंग जब वांग जी के मुंह से ये वर्ड सुनता है तो वो बहुत खुश होता है, उसे बहुत खुशी होती है और वो धीरे से स्माइल करके बोलता है, थैंक यू लंजा। वांग जी विंग से फिर हग ब्रेक करते हैं और उससे सामने की तरफ देखते हैं। वांग जी धीरे से विंग के करीब जाते हैं और उसके फोरहेड पे एक किस करते हैं और बोलते हैं, विंग मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो फिर विंग बोलता है, मेरे लिए क्या? तो वांग जी बोलते हैं, ऐसे नहीं, पहले अपनी आंखें बंद करो। तो विंग फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो वांग जी अपने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालते हैं और वो लेके विंग के हाथों पे रख देते हैं। फिर विंग से बोलते हैं, अब अपनी आंखें खोलो। विंग फिर अपनी आंखें खोलता है और उस बॉक्स की तरफ देखता है। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक चैन होता है विथ पेंडेंट। उसे देख के बहुत खुश होता है और बोलता है, वाह लंजा ये तो बहुत खूबसूरत है। वांग जी बोलते हैं, तुम्हें पसंद आया? तो विंग बोलता है, आई लव इट लंजा, ये वाकई में बहुत प्यारा है, लेकिन तुमने इसे कब लिया? तो फिर वांग जी बोलते हैं,
मैंने इसे उसी दिन लिया था जिस दिन मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके गया था। मैं उसी दिन तुम्हें देना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं दे पाया। तो विंग बोलता है थैंक यू लेंजा, ये वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो वांग जी फिर कुछ नहीं बोलते, वो चुप ही रहते हैं। तो विंग बोलता है अब तुमने इसे मुझे दिया है तो तुम ही पहना दो। तो वांग जी फिर हाँ में नोट करते हैं। वांग जी फिर उस बॉक्स को लेते हैं, उसमें से चैन निकाल देते हैं। चैन के अंदर जो पेंडेंट है वो बनी पेंडेंट है, उस पर बनी बना हुआ है। वांग जी फिर उसे लेके विंग के में पहना देते हैं। विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। तो वांग जी बोलता है अब जाओ, जाके सो जाओ। तो फिर विंग बोलता है ठीक है, तुम भी। तो वांग जी भी फिर हाँ में नोट कर देते हैं। फिर वो दोनों अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। वैसे भी अब इस स्टोरी के ज़्यादा पार्ट बचे नहीं, अब सिर्फ 2 पार्ट शायद मुश्किल से आएंगे, फिर उसके बाद से ये स्टोरी फिनिश हो जाएगी। तो आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं लीजेंड टू अलाइव के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।